इनको क्यों सम्मानित कर रहे हैं? जब देखते हैं कि राम लक्ष्मण की तरफ मुख देखते हैं, इतने सुंदर, पता नहीं से शादी नहीं करा दिया जाएगा राम लक्ष्मण के। अब सभी लोग के दशरथ जी अपना प्रण बताते हैं कि जो भी शिव धनुष तोड़ेगा उसी से हम अपना पुत्री के शादी कराएंगे। सभी लोग जितने बैठे हुए थे वहां अपना अपना वीरता दिखाने लगते हैं। वीरता जब दिखाते हैं किसी से शिव धनुष वहां टूटता नहीं है। जब शिव धनुष टूटता नहीं है, पहले तो लोग कहते थे कि हम तोड़ देंगे, लेकिन जब शिव धनुष के पास जाने के बाद में शिव धनुष किसी से नहीं टूटता है। तब जनक जी महाराज उदास होकर कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि अपनी पुत्री के विवाह कराएंगे, लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक पर कोई भी वीर नहीं है कि मेरी पुत्री के साथ में विवाह करेगा। ये तो शिव धनुष के तोड़ने की बात अलग है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। जनक जी उदास होकर बैठे हैं, कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर वीरों से खाली हो गया। उसी बीच में लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार रहते हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल में कोई भी वीर रहेगा, क्या धनुष क्या पृथ्वी के हम युद्ध के समान घुमा सकते हैं। मेरे गुरु महाराज और भैया का आदेश होगा, इस यज्ञ का धनुष का कहना पृथ्वी के उठा के हम कहीं भी फेंक सकते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण तुम शांत बैठो। कहो कि नहीं गुरु महाराज, ये तो मेरे राम भैया के रहते हुए जनक जी ऐसे बोल रहे हैं, हम अपना भैया के आवाज नहीं सुन सकते और आपके रहते हुए। जनक जी माफी मांगते हैं, नहीं मेरे से गलती हो गया, मैंने सोचा कि कोई भी इस पृथ्वी लोक पर वीर नहीं है, इसीलिए मैंने ये शब्द बोला। इसलिए कि पुत्र कुंवारा रह सकता है, लेकिन पुत्री कुंवारी नहीं रहती है। जनक जी बोले कि हम तो सोचे कि कोई वीर होगा। जनक जी अपना आसन पर बैठ जाते हैं। विश्वामित्र जी पहुंचे हुए फकीर थे, उस समय घड़ी देखते थे कि किस समय आएगा कि धनुष के तोड़ा जाएगा। तब भगवान राम के विश्वामित्र जी बताते हैं, विश्वामित्र महामुनि गाई, समय जानत सब कुछ नाही। उठहु राम ही धनुष ही तोड़ो, राजा जनक के इच्छा पूरा करो। जैसे उठहि राम ही चले, बालक रूप में चलहि पराए। सभी नर नारी देखहि जाए, हंसी सभी उड़ाने लगी। जब भगवान राम उठ के चलते हैं वहां से, एकदम धीरे धीरे जिसके पास शक्ति और धन हो जाता है, जिस तरह आम का पेड़ होता है झुक जाता है, उसी तरह शक्ति होता है और धन जब हो जाएगा उसको छूट के चलना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग जो है धन और शक्ति हो जाएगा तो अहंकार में लगेंगे डूबने, इसीलिए इंसान का पतन होता है। कभी भी जब धन और शक्ति आता है कभी अहंकार नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो पतन निश्चित है। पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा जाता है कि पतन होना है। भगवान राम सब कुछ जानते हुए चक्रभूत सब कुछ उनके पास था, फिर भी लेकिन साधारण से उठते हैं। अब वहां सभी जितने लोग थे सभी हंसी उड़ाने लगते हैं। वहां अरे इतने वीर लोग आए थे, शिव धनुष तोड़ नहीं सकते हैं, अबे बालक शिव धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है।
अब वहां राजा जो गए जब चिड़िया पहाड़ उठाएगी इतने बड़े हो गए। अब जनक की जो पत्नी थी वो भी सोचने लगी मेरे विश्वामित्र भी हम लोग के हंसी उड़ा रहे हैं। जब वो धनुष इतने वीर लोग आए, धनुष नहीं टूटता है। अब ये धनुष तोड़ने के लिए एक बालक के भेज देते हैं। धनुष के पास भगवान राम जाते हैं। अब उस धनुष के पूजा करते हैं। भोलेनाथ भगवान राम का इष्ट रहते हैं और राम का इष्ट जो भोलेनाथ के इष्ट है राम है, राम का इष्ट भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ के मन ही मन में कहते हैं कि हे प्रभु हम आपके शरण में आया हूँ, आप दीन दयाल सब कुछ है। अब हम आपके धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि भगवान से विनती करते हैं, धनुष के पूजा पाठ किए और अपना अहंकार को त्याग कर दिए। जब वो अहंकार त्याग करेगा उसी से धनुष टूटना था। और भगवान राम धनुष उठाते हैं और जंग की तरफ तोड़ देते हैं। चारों तरफ से बिजली की आवाज आने लगा। जब बिजली की आवाज आए तो अहंकार सभी जिस तरह से बिजली नहीं चमकता उसी तरह बिजली चमकने लगा, धनुष टूटा। अब पंडित जी थे परशुराम जी, तो कल तो एक पंडित थे मांगने वाले, आज जो पंडित थे क्षत्रिय के 21 बाद नाश करने वाले आज पंडित आएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। कल जो पंडित थे वो तो वेद पढ़ के अपना रोजी रोटी चलाने के लिए करते थे, लेकिन आज जो पंडित आएंगे 21 बार क्षत्रिय का नाश करने के लिए आए थे। अब वहाँ परशुराम जी जो थे पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वहां देखे कि मेरे इष्ट देवता के कोई धनुष तोड़ दिया है। अब उनके पास मन की गलती था। अब यहाँ जनकपुर में जनक महाराज कहते हैं कि हे बेटी तुम माला डाल दो। माला डालने के लिए सीता मैया आई। माला डालने के बाद में उसी बीच में परशुराम जी फरसा लिए हुए और धनुष बाण लिए हुए आ जाते हैं। वहाँ अखंड ब्रह्मचारी, जब वहाँ अखंड ब्रह्मचारी आते हैं, देखने के बाद में जितने वहाँ के सभी राजा महाराजा आए थे वो भय से लगे कांपने। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र तो जानते थे ये तो हरि नारायण है, वो भी हरि नारायण के अवतार थे, विष्णु भगवान का अवतार। और परशुराम जी भी विष्णु अवतार थे। दोनों लोग, राम भी विष्णु का अवतार थे और परशुराम जी भी विष्णु के अवतार थे। वो तेरी लीला तेरी कोई ताली बजाते हल्का हल्का धीरे धीरे। वो तेरी लीला तेरी कोई ना जाने, तेरी माया जाने। वो तेरी लीला कोई भेद न पाया, विष्णु जो मैं ही जाने। धीरे धीरे अपना परशुराम जी क्रोध में होते कि कौन ऐसा था क्षत्रिय कि मेरे इष्ट के धनुष तोड़ दिया, मैं उसको कुल तक नाश कर देंगे।
और विश्वामित्र जी सुनते थे कि ये तो भाई क्रोध होके बोल रहे हैं। जो इतने राजाओं थे वो डरते थे ये कहीं क्रोध में मत आ जा मेरे छत्री विहन कर देंगे। फिर अब वो लगते हैं डरने वहां। और विश्वामित्र जी और भगवान राम और लक्ष्मण जी